बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का बेटा ये चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। और जैसा कि आप बोर्ड पे देखो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में यानी कि ये जो सर्कल है इसके हम पूरे एरिया को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक एक फार्मूले को आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है कि चैप्टर में अगर आपको फार्मूले समझ में आ गए सारी सारी चीज़ें जो है, तो फिर तो सवाल आप आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैंने जैसा कि बताया आपको सारी चीज़ें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, कहने का मतलब ये कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी सर्कल के चीज़ें हैं, जो भी फॉर्मूले वगैरह, वो सारी बातें इसके हम अंदर बताएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद बेटा हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी को, यानी कि जो चैप्टर 12 है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो है यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है इस चैप्टर से संबंधित है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो बेटा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी कि फॉर्मूले वगैरह को ही देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा चैप्टर जो 12 हमारा, पहले तो ना सर्कल की हम बेसिक नॉलेज को देखेंगे कि बेसिक नॉलेज क्या है हमारी। ठीक है। ये देखो आपको मैंने सर्कल बना के यहाँ पर दिखाया। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देखो, सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कंस्टेंट। ध्यान रखना है आपको, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। यानी कि देखो बेटा ये हमने प्लेन सरफेस पे एक हमने फिक्स पॉइंट लिया। ठीक है। और फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट दूरी पर, ठीक है, कांस्टेंट दूरी पर, इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे यदि मान लो हमारे कुछ पॉइंट है, ठीक है, और उसको हम इस तरह से मूव करते जाएंगे तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। जैसे आप समझो कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है और मान लो कि एक निश्चित दूरी पे हमारा एक ये पॉइंट है। इसी तरीके से इस फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी पे यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है। इस तरह से जो है मैंने कई पॉइंट बना दिए यहाँ पर। ठीक है ना। तो आप देखोगे सेंटर से ये जो दूरी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा रेडियस। आपको ध्यान रखना है। तो ये जितनी दूर ये वाला पॉइंट है उतनी ही दूर ये पॉइंट होएगा, उतनी ही दूर आपका ये पॉइंट होएगा, ये भी सारा पॉइंट, तभी तो जाके ये गोल एक सर्कल बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर से एक फिक्स दूरी पर ये जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं, यदि हम इस तरह से घुमा देंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये सारी की सारी क्या हुई हमारी रेडियस। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा दूसरी बात, द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है। तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है हमारा, यानी कि सेंटर से जो हमारी एक निश्चित दूरी है, इसको हम रेडियस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। और बेटा आप देखो क्या है कि जैसे कि हमारा ये सर्कल बन गया, तो आप देख रहे हो ये जो बाउंड्री है इसकी, ठीक है, आपको ये तो पता है कि बेटा किसी भी फिगर की जो है ना बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर कहलाती है। तो इसी तरीके से आपने देखा ये भी बेटा बाउंड्री है। तो द पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो सर्कल का होता है उसको आमतौर पे जो है हम सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, बस ये ध्यान रखना आपको। तो अगर मैं कहूँगा कि सर्कल का पेरीमीटर यानी कि ये बाउंड्री, तो इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है। सरकमफ्रेंस कह दो चाहे इसको पेरीमीटर कह दो, वो बात एक ही है। तो बस ये ध्यान रखना है कि बेटा सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती है वो भी बताता हूँ आपको मैं। अब देखो बेटा, अब मान लो कि जैसे कि देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट से जैसा कि मैंने कहा कि बेटा यहाँ से जो सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है बाउंड्री तक, इस पॉइंट से ये जो है इसी को हम कहते हैं रेडियस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसी तरह से अगर बहुत सारी रेडियस होंगी, एक रेडियस को हम रेडियस कहते हैं, यदि मान लो एक से ज़्यादा रेडियस है तो उसको आप बेटा रेडियाई कहोगे, यानी कि रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई। क्लियर बात हो गई। अब मैंने कहा कि बेटा सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक अगर मान लो एक लाइन जाती है, जैसे कि मैंने कहा ये एक लाइन गई, ठीक है, इस लाइन को बेटा हम कहते हैं कोड। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक। अब जैसा कि आपको ये पता है कि बेटा ये तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है, यानी कि सी, यदि आप सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सरकमफ्रेंस है। ठीक। तो ये जो बाउंड्री है बेटा, अब देखो ये क्या हुआ है कि कोड के द्वारा इतना हिस्सा जो सर्कल का था वो कट गया, ये देखो इतना हिस्सा।
तो इसको कहते हैं बेटा हम आर्क। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले ना चैप्टर करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो देखो बेटा, ये हो गई आर्क, ये हमारी हो गई कोड। ठीक है, अगर मान लो ये कोड जो है मेरा, अगर मैं इसको ऊपर खींच दूँ यहाँ पर तो भी ये कोड ही कहलाएगी। इसी तरीके से और ऊपर खींच दूँ तो भी ये कोड है। इसी तरह से करते करते बेटा ये यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ही इस तरह से सेंटर से होती हुई जाएगी लाइन। तो जब सेंटर से होती हुई जो ये जो लाइन जा रही है, इसी को बेटा हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो आपको ये तो पता चला होगा कि देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो हमारा 2r होता है, यानी कि रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। ठीक है, अगर उसको उल्टा कहोगे तो डायमीटर का आधा रेडियस। ठीक है ना, तो डायमीटर जो है वो हमारा 2r के बराबर है, और यदि रेडियस कहोगे तो डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा हमारा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है ना, अब देखो मान लो, अब देखो ये जो है हमारा सर्कल है, क्लियर है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई अच्छी तरह। ठीक है, और एक चीज़ और देखना बेटा कि ये जो हमारा कोड है ना, तो ये जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, डायमीटर को हम सबसे लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट कोड। तो अगर कोई पूछे, सवाल में आ जाए कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, तो डायमीटर, क्योंकि देखो इससे ऊपर अगर आप ले जाओगे तो लाइन छोटी होती जाएगी, देख लो आप इस तरह से। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो हमारी डायमीटर होती है। और ध्यान रखना कि जो हमारी जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, यानी कि जो मेजर लाइन होती है हमारी, उसी पे सेंटर लाई करता है, यानी कि सेंटर जो होता है वो सबसे बड़ी लाइन के ऊपर होता है। तो जैसे देखो इन सब लाइनों में हमारा जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा है, तो इसी डायमीटर के ऊपर जो है वो हमारा सेंटर होता है। ये बात याद रखनी है आपको। अब देखो मान लो ये सर्कल मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने एक रेडियस इधर खींची, एक रेडियस इधर खींच दी। देखो ये रेडियस और ये पता है, ये तो आपको आर्क है। क्लियर बात। अब देखो क्या है कि ये रेडियस और ये रेडियस, अब मान लो ये सर्कल था पूरा, और इसको मैंने क्या करा, इस तरह से मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक ये छोटा वाला टुकड़ा, एक ये बड़ा वाला टुकड़ा है। तो बेटा ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है ये वाला, इस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, और देखो ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपका एक सेक्टर ही बन रहा है, ये देखो आप। ठीक है ना, तो ये जो नीचे वाला है इसको हम माइनर कहते हैं, यानी कि छोटा है, और ये बड़ा वाला जो ऊपर का कटा है इसको हम कहते हैं मेजर। ठीक है, तो ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हमारा माइनर सेक्टर। तो आपने ये देखा हमारा कि जो सेक्टर होता है वो आपको ये पता चला कि रेडियाई और आर्क के बीच की जगह होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, रेडियाई और आर्क के बीच में होता है सेक्टर। देख लो आप, ये रेडियस और ये आर्क, इसके बीच की जो जगह है वो सेक्टर कहलाती है। इधर देखोगे आप, ये रेडियाई हो गई और ये आर्क हो गई, ये भी। तो ये छोटी वाली आर्क है, और ये अगर आप देखोगे तो ये बड़ी वाली आर्क है, ये भी तो आर्क ही है ना। और पूरे को मिला के हम सरकमफ्रेंस कह देते हैं। क्लियर है। अब इसी तरीके से देखो आप, ये चीज़ें बेटा पहले पता होनी चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर समझ लो आप करोगे अच्छे से। अब ये देखो ये हमारा सेंटर हो गया, और मैंने बेटा मान लो सर्कल को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी तक तो मैंने क्या करा, इस तरह से जैसे आप पिज्ज़ा वगैरह खाते हो तो देखते हो ना, इसी तरह का एक टुकड़ा होता है, तो वो समझ लो वो जो टुकड़ा है वो सेक्टर है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये मैंने खींची, ये बेटा ये है कोड। ठीक, और इतना हिस्सा ये सरकमफ्रेंस का हमारा कट गया, तो ये हिस्सा है आर्क। ठीक है, और ये बीच का जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो जगह है, कहने का मतलब ये है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊपर वाला ये भी सेगमेंट है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो छोटा है तो इसीलिए इसको हम माइनर सेगमेंट कह देते हैं, और ये वाला जो है हमारा मेजर सेगमेंट हो जाता है। क्लियर है, ये बात आपको पता चली। तो आपने देखा कि जो हमारा सेगमेंट होता है वो कोड और आर्क के बीच का रीजन होता है। ये देख लो आप, कोई पूछे कि सेगमेंट है कहाँ पर, तो कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात बेटा आपको ये पता चला कि भाई डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कोड क्या है, आर्क क्या है हमारी, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है हमारा, सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। पहले तो बेटा ये नॉलेज होनी चाहिए थी आपको। ठीक है ना,
अब हम जो है सर्कल के जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, कौन कौन से बनते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से, वो सारी बातें बताएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो मैंने कहा कि बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, पहले बेस से चलेंगे हम। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पाई है बेटा, ये पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, और यदि मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है तो डेसिमल में आपको 3.14 इस तरह से लेना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू को आपको ये ध्यान रखना है पहले तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल अगर मैंने पूछा तो बोला तो पाई आर स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये सर्कल है यहाँ पर, तो ये पूरा जो अंदर का रीजन है पूरा का पूरा ये पाई आर स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन हमारा एरिया कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, यानी कि दूसरा फार्मूला देखो आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस बोल दो इसको, चाहे आप बोल दो पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर आपको पता ही है, जब भी हम किसी का फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो उसकी बाउंड्री को देखेंगे, कहने मतलब। तो पेरीमीटर क्या हुआ, ये हमारी जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री, तो यानी कि कहने मतलब ये फार्मूला हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 2r, तो 2r का मतलब डायमीटर भी होता है, तो इसलिए इसको बेटा पेरीमीटर का हम पाई डी भी लिख सकते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है 2πr कह दो, पाई डी कह दो, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यदि मैंने कहा कि बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा हिस्सा, जैसे समझ लो ये है। ठीक है, तो ये सर्कल का आधा हिस्सा है, तो अगर आधा हिस्सा है तो आपको पता है कि भाई एरिया हमारा ये है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, बटे में 2 कर देंगे, काट देंगे उसको हम, यानी कि ठीक है, तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं ये कहूँ कि पेरीमीटर बताओ इसका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो पेरीमीटर की बात करेंगे हम तो बताइए आपको पूरी बाउंड्री पे घूम जाओ, पूरी बाउंड्री पे, मैंने बताया था ना पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री पे घूमना। तो आपको ये पता है कि भाई इतना जो हिस्सा है वो तो सरकमफ्रेंस का आधा है, तो आपने कहा कि 2πr बटे में 2, तो आपका इतना हिस्सा निकल गया। ठीक है, और ये भी तो है बेटा ये वाला, इसको भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि पेरीमीटर तो पूरी बाउंड्री घूमनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 2r। कहने का मतलब ये है, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपका बचा पाई आर प्लस में 2r, ये आपका पेरीमीटर हो गया सेमी सर्कल का। क्लियर है। अगले फार्मूले को देखो आप, अब यदि मैंने कहा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कैसा होता है समझो आप, सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है, जैसे मान लो कि सर्कल है, इसको 4 भागों में बांट दो। ठीक है ना, तो ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है जो एक तरह का सेक्टर भी है, तो ये बेटा आपको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, यानी कि ये क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये तो आपको पता ही है खैर कि बेटा सर्कल जो होता है हमारा पूरा जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो क्वाड्रेंट जो है वो हमारा कितने का बना, 90 का, तो ये बेटा ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, और सेमी सर्कल में आप देखते हो तो ये तो पूरा 180 डिग्री का होता है, और पूरा सर्कल देखते हो तो 360 डिग्री का एंगल उसका बनता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे कि सर इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरा एरिया उसको 4 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर है। यदि मैं ये कहूँ आपसे, क्वाड्रेंट तो आपने निकाल दिया, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, भाई इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री पे घूम जाओ बस, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो देखो बेटा एक रेडियस ये रेडियस, और ये हमारी है आर्क, देख रहे हो ना इतना हिस्सा। तो पहले तो मैं इसको बोलूँ ये, तो ये 2πr का चौथा हिस्सा है, कहने का मतलब ये, तो 2πr बटे में 4, तो ये इतना हिस्सा आपका निकल गया, और प्लस में r और प्लस में r, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये तो हो गया बेटा पाई आर बटे में 2 और प्लस में 2r। तो देख रहे हो आप कि ये पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हमारा
इस तरह से हम इसको निकाल के देख सकते हैं। अब देखो बेटा अगला फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है समझो पहले आप। ये देखो सर्कल है और सर्कल के अंदर मान लो इसी फिक्स्ड पॉइंट से एक सर्कल मैं और बना दूं तो आपको ये पता नहीं इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो मैंने बना दिया। तो ये जो रीजन दिख रहा है आपको ये वाला, देखोगे रिंग की शेप में है। देखो आप, ये रिंग की शेप में, तो इसी को कहते हैं हम रिंग। ठीक है, तो अब आपको देख रहे हो दो सर्कल है तो आपको ये तो पता चल रहा है कि बेटा ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस छोटी वाली है और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये कैपिटल रेडियस है। ठीक है, तो अब इसी से समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। तो आपको पता है ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया, उसके एरिया में से छोटा वाले सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो ये रिंग का मेरा आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो चीज़ है तो पाई इसमें कॉमन ले लिया, आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर, और देखो पाई, अब यहाँ देख रहे हो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बन रहा है फार्मूला, तो आर प्लस में आर और आर माइनस में आर, इस तरह से जो है आप एरिया ऑफ रिंग निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रिंग का पता चला बेटा। अब देखो क्या है, अगला फार्मूला हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब ये कुछ बेटा मेन आ रहे हैं जो तुम्हारे बार बार सवालों के अंदर आएंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क समझो पहले। तो जैसे कि देखो आप कि ये सर्कल है बेटा, ठीक है, और अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समझो जैसे ये दो रेडियस है, ये रेडियस है और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये इसी को मैं कह रहा हूँ लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, अब इसको समझो आप कैसे निकालना है इसको। अब ये तो आपको पता है कि देखो बेटा ये जो हमारा है ना, ये एक एंगल बन रहा है, तो ये जैसे कि ये थीटा है। ठीक है, इधर भी देखो, आप देखोगे तो ये भी एंगल ही है हमारा। ठीक, अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो देख रहे हो आप यहाँ भी एक आर्क है और ये इधर भी एक आर्क है। क्लियर है ना बात। यदि अगर मान लो कि अगर मेरा थीटा जो है वो 180 डिग्री का हो, ऐसे समझो आप, तो 180 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा थीटा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क है ये तो मेरा सेमी सर्कल बन रहा है ना एक तरह से। तब अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 2πr, यानी पूरे सर्कल का आधा, 2 से 2 कटेगा तो मेरा बनेगा πr, यदि मेरा थीटा 180 डिग्री का होगा। लेकिन अगर मान लो रिड्यूस है, कम है एक तरह से थीटा, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो थीटा बटे में 180 और इंटू में πr, ये बनेगा। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, थीटा बटे में 360 गुणा में 2πr, तो 2 से कटेगा तो यही तो बनेगा ना। तो आपको बेटा ये फार्मूला याद रखना है, बस ये सिर्फ समझाने के लिए था। लेंथ ऑफ आर्क अगर कोई पूछे तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको ये बताना है कि थीटा बटे में 360 गुणा में 2πr। ठीक है, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा 9 नंबर के फार्मूले पे हम आ गए और ये वाला फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा इसी तरह के सारे ज़्यादातर सवाल आपके ना लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, यही सब निकालने के आएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि सेक्टर कैसा होता है, इस तरह से मान लो ये सर्कल है और ये रेडियस हमारी, ठीक है, और ये बीच का जो रीजन हमारा दिख रहा है यही हमारा सेक्टर है। ठीक है, अब अगर मान लो इसका एरिया निकालना हो मुझे, ठीक, तो वही बात आप समझो पहले कि यदि अगर मान लो मेरा थीटा 180 डिग्री हो, समझो बात, अगर ये थीटा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो 180 डिग्री ऐसे करके, ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बनेगा, तो आपको दिख ही रहा है कि भाई आधा ये तो यानी कि सेमी सर्कल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल नहीं सर्कल, क्योंकि हमने 1/2 तो लिख ही दिया है, तो 1/2 πr² ये बन रहा है इस तरह से। लेकिन अगर मान लो मेरा थीटा जो है, यानी कि अगर मान लो मेरा ये, चलो मैं ए ओ बी लिख दूं या जो भी कुछ है,
जैसे कि मैंने ओ लिखा, ए लिखा, बी लिखा, तो अगर मान लो मेरा ए और बी थीटा है यानी कि रिड्यूस है एक तरह से, तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा? ठीक है, तो आपको ये पता है थीटा बटे में 180 इंटू में 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो आप देख रहे हो कि थीटा और 180 को इससे करोगे तो 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो बस आपको ध्यान रखना है बेटा ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है। अगर कोई पूछे कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, तो थीटा अपॉन में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब देखो बेटा अगला फार्मूला, ठीक है। अब यदि मैंने कहा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो जैसे कि देखो ये है, ये मैंने सर्कल यानी कि सेक्टर बना दिया, चलो यहाँ नाम दे देता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो जब भी ध्यान रखो यानी कि मुझे कौन सा बताना है कि ओ ए बी ओ, यानी कि ये बताना है, यानी कि इसका मुझे पेरीमीटर बताना है। तो आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हमारी इतनी है आर्क। क्लियर बात है। तो जब अगर मैं इसका पेरीमीटर कहूँगा तो आप बोलोगे सर आर प्लस आर, बाउंड्री पे जा रहा हूँ, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा, थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो कहने का मतलब ये है, या तो ऐसे लिख दो थीटा बटे में 360 2 पाई आर और प्लस में 2 आर, तो ये आपका बन गया पेरीमीटर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ओ ए प्लस में ओ बी, और ये जो हमारा जो है ए बी, यानी कि जो आर्क हमारी दे रखी है, कहने का मतलब ये हुआ कि ओ ए ओ बी और ये जो हमारी ए बी जो आर्क दे रखी है, इनको पूरा प्लस कर दोगे तो हमारा जो है सेक्टर का पेरीमीटर हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट समझो आप, तो जैसे देखो आप ये फिगर, ये हमारा सेक्टर है और ये हमारी कोड है, और आपको पता है ये रीजन जो है वो हमारा ये सेगमेंट है। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई अगर मान लो मेरे को ये सेगमेंट निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहूँ तो फिर ये मैं कह सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा दो। तो जैसे कि एरिया ऑफ, अगर मान लो चलो नाम दे दिया मैंने बी दे दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने देखा कि ओ ए बी ओ, यानी कि इसमें से यदि मैं ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दूं तो मेरा माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरा फार्मूला क्या है सेक्टर का, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, और इसमें से यदि मैं माइनस करता हूँ तो बेटा फार्मूला एक बता देता हूँ आपको मैं, आर की स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2 कॉस थीटा बटे में 2। बेटा ये वाला फार्मूला आप याद रखना, ठीक है। ये है बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि माइनर वाला। माइनर सेगमेंट का यदि आपको एरिया निकालना है तो इस तरह से जो है ना, इस फार्मूले से आप जो है उसको करके देख सकते हो। अब बेटा अगला फार्मूला देखो, एक्चुअली बेटा वो पहले वाला जो फार्मूला था वो 11वें नंबर का फार्मूला था, ठीक है। अब ये है 12वें नंबर का फार्मूला। हम इसमें देखेंगे कि अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना है तो कहने का मतलब ये है कैसे, जैसे कि देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये देखो आप, ये तो बेटा हो गया माइनर, ये वाला माइनर सेगमेंट है। और अगर मुझे मेजर का निकालना है, यानी ये जो हिस्सा दिख रहा है पूरा का पूरा, ये सारा सारा मेजर का निकालना है, तो आपको देखो सीधा ही पता चल रहा है कि आप बोलोगे सर कि एरिया ऑफ सर्कल में से ना, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा दो तो ये निकल जाएगा। कहने मतलब तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से किसको घटाओगे आप, तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। यानी कि यदि इसमें से ये वाला जो एरिया आप दिख रहे हो यानी कि माइनर सेगमेंट वाला, इस वाले में से घटा दोगे
तो आपका जो है मेजर सेगमेंट का जो है एरिया कहने का मतलब आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा जितनी भी बातें इस चैप्टर के अंदर थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है ना। यदि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा इस वीडियो को करो आप लाइक। ठीक है। कमेंट करके भी बताओ मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और बेटा एक चीज़ इस पे देखो मैं स्टार लगा देता हूँ, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके बेटा ऑल पे क्लिक कर दो ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगली मैंने आपको जैसा कि बताया कि बेटा अब अगली हमारी सीरीज शुरू होगी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।